तो गाइस जो जो पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर उठाता चलूँ उनके ऊपर गौर कर लीजिएगा। कैपिटलाइजेशन में मिडनाइट से लेकर अब तक कोई खासी कमी नहीं हुई। 1 बिलियन की रोटेशन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग करती है बीटीसी के डोमिनेंस को। एक मरतबा फिर से रिपोर्ट आने से पहले बीटीसी का डोमिनेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो हमारे लिए थोड़ी सी फिक्र पैदा करता है। ये देखें, हम मिडनाइट में 60.17 पे थे। दिन का आगाज तकरीबन 0.21% से हुआ है। ये कोई आल्ट कॉइन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इन चीज़ों को आप ले करके चलेंगे और समझ के चलेंगे। सो गाइज, सीपीआई में यहाँ पर टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के 6:30 बजे से समझ लें 6:45 के दरमियान, मतलब कि 6:30 PM टू 6:45 PM में ये रिपोर्ट कंप्लीटली मार्केट में आ जाएगी। और इस मार्केट में जो डाटा होगा वो ऑब्वियसली फोरकास्ट से अगर बेहतर आता है तो मार्केट को ये ले डूबेगा। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। लेकिन अगर फोरकास्ट ही आती है तो फिर वोलेटिलिटी चलती रहेगी। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को पहले से ही समझ चुके हैं। मैं फिर इसके ऊपर वक्त लगाकर आपका भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, मिडनाइट में बीटीसी ने, जैसे ही हमने वीडियो शेयर की आपके साथ, तो बीटीसी ने उसी वक्त 95,000 की सपोर्ट ब्रेक कर दी थी। अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन 94,906 से दोबारा रिकवर हुआ और अब तक ये टोटल अपनी रिकवरी तकरीबन $1,400 कर चुका है। और इथीरियम भी यहाँ पर रिकवरी की तरफ मुसलसल दिखाई दे रहा है। एनीवे, आपको अगले 2 घंटे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्लियर वेदर प्रोवाइड कर देंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बढ़ते हैं जेरोम पॉल की अहम स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ इनके जो दोस्त थे मार्केट में काम करने वाले, गैरी गेंसलर, वो तो चले गए, लेकिन जेरोम पॉल अभी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भरी हुई स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते। फेड पॉल सेज दैट ही also worried about de-banking that strain US crypto। ठीक है जी, इन्हें यहाँ पर खदशात हैं जी कि डी बैंकिंग जो है वो मार्केट के लिए यहाँ पर कोई अच्छा असर नहीं लेकर के आ रही। एज क्रिप्टो फर्म्स एंड देयर न्यू गवर्नमेंट allies rail against US regulator for chasing time of banking policies, such tales are a worry he'll address। वो कहते हैं जी कि वैसे मेरी पर्सनल राय इनके माइंड के ऊपर दोस्तों बड़ी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाए हैं। देखिए, मार्केट के अंदर जब नई चीज़ें आती हैं तो फिक्र तो आती है, और इनकी फिक्र एक बात को तो साबित करती है कि वो अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा, अपनी रियासत से, अपने मुल्क से प्यार करते करते अगर आप कानून में थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व के ये जो चेयरमैन है ये कहते हैं कि मेरी मेन तवज्जो इस वक्त डिजिटल एसेट्स के स्टेबल कॉइन की तरफ है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि मैं चाहूँगा कि सबसे पहले, जब तक मेरी जॉब बाकी है, मैं यहाँ पर स्टेबल कॉइन को एक ऐसी ग्राउंड प्रोवाइड कर दूँ कि मार्केट के कोई भी हालात हों, स्टेबल कॉइन ना टूटे। देखिए गाइस, ये तो देखा जाए तो यूज़र के लिए तो अच्छी बातें हैं। मोस्टली हम इन चीज़ों को घास ही नहीं डालते, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, जितने भी इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते हैं, हम खबरों की तरफ और किसी की इंटेंशन की तरफ तवज्जो रखना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि अगला बंदा क्या रहा है, हम उसको तो समझें। तो इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि स्टेबल कॉइन को इतनी महफूज जगह यहाँ पर प्रोवाइड की जाए कि यूजर्स के जो फंड हैं वो इतने सेव हों कि कोई भी बुरी खबर आके उसको ना तोड़े। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है क्रिप्टो स्टेबल कॉइन की, चाहिए मे हैव अ बिग फ्यूचर एंड ही सपोर्ट वर्क ऑन रेगुलेशन फॉर देम। उनका कहना है, पाउल का कहना है कि मैं इनके हक में फ्यूचर के लिए बहुत मेरी सपोर्ट है, इनकी रेगुलेशन के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर अपने यूज़र यानी कि अपने शहरी जिनका ताल्लुक अमेरिका के साथ हो या ना हो, दुनिया के किसी भी ग्राउंड के साथ हो, अगर कोई इस मार्केट की तरफ फंड लेकर आए तो उसे पता हो कि मेरी स्टेबल कॉइन में रहते हुए जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा कि माजी में USTC जो एक स्टेबल कॉइन था, जब वो बैंकरप्ट हुआ तो वो आज आप जाकर के देखेंगे तो वो 8, 9, 10 जीरोस के अंदर अवेलेबल है। तो सोचें कि अब यहाँ पर जेरोम पॉल की जो फिक्र है वो कितनी जायज़ है, क्योंकि आज तक उनकी रिकवरी तो हो नहीं सकी। तो इनका यही मुद्दा है कि मार्केट इसे स्ट्रॉन्ग करे, और आने वाले वक्तों में अगर कोई नया कल को चेयरमैन भी आता है फेड का तो वो इसके लिए काम करे। फेड के हवाले से इनकी जो बात रही वो ये थी कि हम ज़्यादा देर तक इंटरेस्ट को रोके बगैर नहीं रह पाएंगे। ये भी इन्होंने एक फिक्र वाली बात की है, जो आने वाले दिनों में, मतलब देखा जाए तो यूएस की इकोनॉमी अगर अल्लाह ना करे, हम क्यों कहें कि वीक हो, ठीक है, हमें इससे क्या कंसर्न, लेकिन अगर वीक हो जाती है तो आप देखें कि इसका बेनिफिट डिजिटल एसेट्स की मार्केट ले सकती है।
सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और आज सीपीआई रिपोर्ट से पहले जो जो मुमकिनात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए गाइस, हमने आल्ट कॉइन के अंदर तकरीबन 1 महीने का अब डंप देख लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा डंप जो है वो आल्ट कॉइन को जो कि है डिस्टर्ब कर सकता है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि सीपीआई रिपोर्ट जब आए, बीटीसी यहां पर क्रैश करे तो आल्ट कॉइन अपनी पोजीशन को संभालने में कामयाब हो जाए, लेकिन कहां तक ये भी हमें देखना होगा। तो गाइज यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सआर आज के दिन, हाँ मैं आपको एक और अहम अपडेट देना चाहता हूँ सीपीआई के हवाले से। आज के अहम दिन में जो बिगनर्स हैं वो मार्केट से दूर रहें, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ आज के दिन और आज के सेशन में आपके साथ फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। कौन से फंडामेंटल? फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल टोकन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों XRP हम 2.40 पे होल्ड करते हैं। पिछले तकरीबन 12 घंटों में XRP ने अब जाकर थोड़ी सी मूवमेंट ली है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप XRP से कब एग्जिट लेते हैं। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 188 टू 198.70। सोलाना ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो था 193 का। हमारी ये सपोर्ट के करीब तरीन एक रेजिस्टेंस थी और तकरीबन हमने इसमें $3 की ट्रेड जनरेट की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल मैं समझता हूँ कि सोलाना की मेजर सपोर्ट 185 से 188 है और मैक्स रेजिस्टेंस 199। नाउ बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी गाइस 605 से 6112, ये हमारी सपोर्ट थी। लिहाजा बीएनबी 627 से नीचे नहीं जा सका। बीएनबी में ट्रेड जनरेट बड़ी मुश्किल से हुई होगी, लिहाजा यहाँ पर बीएनबी की मैक्स रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ स्टिल वो 650 से ज़्यादा नहीं है। 650 से ये हमें डाउन मोमेंटम दे सकता है, तो अगर डाउन मोमेंटम आता भी है तो तकरीबन हम 638 से 625 का यहाँ पर डाउन मोमेंटम इसमें देख सकते हैं मार्केट के एतबार से। अब आते हैं दोस्तों डॉज कॉइन पे। 0.2510 से ये हमें 0.2450 का लो दे सकता है, ऐसा नहीं हुआ। डोज ने मिडनाइट से लेकर अब तक अपने आप का जो सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया है वो है 0.2496 का। अगले सेशन के लिए यहाँ पर डोज की सपोर्ट जो है वो दोस्तों 0.2510 से 0.2570 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। नाउ सुई कॉइन 3.30 के लो के बाद दोस्तों सुई ने कुछ ज़्यादा बड़ा लो अगर पकड़ा है तो वो है 3.20 का। एंड मुमकिन है कि अगले 12 आवर में स्टिल सुई हमें $3 को ही अपनी सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। इसी के साथ आपको आगाही दी गई थी कि एलटीसी का अगला डिप आप 117 का देख सकते हैं। गाइस गो एंड चेक। यहाँ पर एलटीसी ने 115.80 का लो दिया, 115.80 का ये लो था। आप ये तमाम एक्यूरेसी बिटगेट और बायडिफाई एक्सचेंज पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको आसानी से यहाँ पर देखने को तजिया मिल जाएगा कि रियलिटी क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं पोल्का डॉट की तरफ। $5 की हमारे पास इसकी होल्डिंग मौजूद है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बीजीपी की हमारे पास होल्डिंग मौजूद है दोस्तों 6.35 की। तो मॉर्निंग में बीजीपी ने एक हैरान कुन $6 का लो दिया है, अब ये यहाँ पर रिकवर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बीजीपी में अगर कोई बिगनर एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए 5.60 से 5.70 एक नया वाला लेवल रहेगा। अब आते हैं दोस्तों यूनी स्वैप की तरफ। 9.10 से 9.28 हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगी। यूनिस्वैप ने 9.24 को ही अपनी सपोर्ट बनाया। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अचानक ही फैसला था। एनीवे यूनिस्वैप की स्टिल मैं समझता हूँ कि 9.10 से 9.18 ही इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी अगर मार्केट हमें छोटा सा भी डिप देती है। पेपे कॉइन में किसी किस्म की कोई दोस्तों कमी देखने को नहीं मिली। अब आते हैं एप्टोस पे। एप्टोस की यहाँ पर कंटिन्यूसली सपोर्ट है दोस्तों 5.70 की। टाओ का आज के दिन के मुकाबले में हम 1 मिनट के लिए भी इसी इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी टाओ को लेकर दोस्तों सपोर्ट थी 380 की। टाओ ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो 388 का था। उम्मीद करता हूं कि आप इसे यूटिलाइज नहीं कर पाए होंगे। अगर आपने कर लिया है तो इट्स लक ऑफ यू कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। एनीवे री सिलेक्ट करता हूं मैं इस टोकन को फिर आने वाले सेशन के लिए, लिहाजा 360 से ये 380 के दरमियान हमें अपनी नई सपोर्ट फ्राहम कर सकता है। जुपिटर दोस्तों पिछले तकरीबन 12 घंटों से मुसलसल स्टक है, ठीक है। तो 0.8150 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो हमें चाहिए। अगर हम 0.8150 पे नहीं आ पाते अगले सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में, तो जुपिटर आपको आसानी से 0.8020 का लो प्रोवाइड करता है।